नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में आज 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संभागायुक्त ने उपस्थित छात्रों व अन्य को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार व लोकतंत्र का भागीदार बनने का संकल्प दिलाया। 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर आज शहर स्थित शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित संभागायुक्त ने महाविद्यालय के छात्रों व अन्य गणमान्यों को लोकतंत्र का अहम भागीदार बनने व राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनने का संकल्प दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में लोगों को लोकतंत्र व मतदान के उद्देश्य को बताया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने लोगों को चुनाव आयोग के कार्यों की जानकारी देने के साथ ही ईवीएम के कार्यों के बारे में भी जागरूक किया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद छात्रों व अन्य से मतदाता बनकर राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका अदा करने की अपील की। कार्यक्रम में सभी विभागों के अधिकारी सहित महाविद्यालय के शिक्षक आदि उपस्थित रहे। हमारे जो नए युवा मतदाता हैं वे इस कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित हुए, उन्हें हमने परिचय पत्र भी बांटे और इसका मकसद ये है कि नागरिकों की लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, क्योंकि संविधान ने हमें वोट देने की जो ताकत दी है वो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी ही नहीं वरन हमारा एक संवैधानिक कर्तव्य भी है और कर्तव्य सिर्फ निभाने के लिए होना चाहिए। और मतदान के दिन सभी मतदाताओं को अपने विवेक का, बुद्धि का उपयोग करते हुए बिना किसी भय, लालच या बिना किसी प्रलोभन में आए स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। आज रीवा शहर के वार्ड संख्या 29 कटरा मोहल्ले से मां की ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें मोहल्ले में नाली के किनारे काली पॉलीथिन में अर्धविकसित नवजात शिशु का शव मिला है। कुत्तों द्वारा नोचे जाने पर लोगों को शिशु के शव पड़े होने की खबर मिली, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अक्सर जन्मजातों को सड़क पर लावारिस हाल में फेंके जाने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन आज रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 29 कटरा मोहल्ले में अर्धविकसित नवजात शिशु के फेंके गए शव ने मां के ममता पर सवाल खड़ा कर दिया है। कटरा मोहल्ले में नाली के किनारे काली पॉलीथिन में अर्धविकसित नवजात शिशु के शव ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी, जब शिशु के शव को आवारा कुत्ते अपना शिकार बना रहे थे। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। ऐसे में अर्धविकसित नवजात का शव मिलना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कौन मां के ममता को शर्मसार करते हुए शिशु को लावारिस हाल में फेंक कर चला गया है। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शहर के कई वार्डों से लावारिस हाल में नवजात को फेंके जाने की घटना सामने आई है। पिछले 3 घंटे से यहाँ पे ये रखा हुआ है, नाले में काली पन्नी के अंदर कोई फेंक कर गया है, जिसे मोहल्ले वालों ने निकाल कर बाहर रख दिया है। पुलिस को हमने 2 घंटे पहले ही सूचना दी, 2 पुलिस वाले आकर चले भी जा चुके। जानवर उनमें कोई लगे हुए थे तभी वो दिखा है, 3-4 कुत्ते यहाँ पे लगे हुए थे उसके ऊपर, तभी वो दिखा, तब मोहल्ले वालों ने कुत्तों को हटाया और उसको बाहर निकाल दिया। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आज रीवा नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और शहरवासियों को शांति का संदेश दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज कॉलेज से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कॉलेज चौराहा से शुरू होकर अस्पताल चौक, अमैया रोड, शिल्पी प्लाजा होते हुए वापस कॉलेज चौक पर आकर समाप्त हुआ। आयोजकों ने बताया कि गणतंत्र दिवस से पूर्व लोगों को शांति व देशभक्ति के संदेश देने के लिए शहर में 5 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा में शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट के जवान और परिषद के सदस्यों ने बड़ी ही उत्साह से यात्रा में भाग लिया। इस दौरान युवाओं के इस पहल को शहरवासियों ने सराहा भी। तिरंगा यात्रा हमारे पूरे रीवा नगर में हम लोग यहाँ से निकालेंगे, सिरमौर चौराहा से अमैया होकर के कला मंदिर से शिल्पी प्लाजा होकर फिर यही चौराहे में आकर के संपन्न करेंगे। इसका मेरा उद्देश्य है शांति, सद्भावना और शांति के प्रतीक जो तिरंगा है पूरे अपने नगर में, शहर के अंदर शांति का माहौल बना करके तिरंगा की यात्रा के माध्यम से लौटाने का प्रयास करूँगा। मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण एक ओर जहां ठंड बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ आज पूरा दिन बारिशों का दौर जारी है। आज रीवा संभाग में अल सुबह से ही बारिश के साथ भारी मात्रा में ओले पड़े हैं। उत्तर भारत में मौसम के रुख में आए बदलाव के कारण मध्य प्रदेश में बीते 3 दिनों से बारिश का क्रम जारी है। आज प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के साथ ही ओले भी पड़े हैं, जिससे मौसम के मिजाज में और नरमी आ गई है। इसके साथ ही पारा भी लुढ़क गया है। रीवा संभाग में आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, जिसमें अल सुबह तकरीबन 6 बजे भारी मात्रा में ओले पड़े हैं। मौसम जानकारों की माने तो पहाड़ों पर हुई भारी बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों के मौसम में बदलाव आया है।
बिन मौसम हुई इस बरसात से एक ओर जहां गेहूं की खेती करने वाले किसानों को फायदा मिल रहा है, तो दूसरी तरफ तिलहन, दलहन और फूल की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मौसम जानकारों की माने तो आगामी 3 दिनों तक मौसम में उथल पुथल चलता रहेगा, जिससे ठिठुरन बढ़ने के आसार ज्यादा जताए जा रहे हैं। अपने पति के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज पीड़िता पत्नी गांव वासियों संघ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने एसपी को शिकायती पत्र देकर पति के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। गुड़ थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में बीते दिनों 15 दिवस पूर्व गांव के ही वासियों द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर पीड़िता पत्नी ग्रामवासियों संघ आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आधम की और एसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने जल्द कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। पीड़िता का कहना है कि स्थानीय पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही पत्नी ने आरोप लगाया है कि हत्यारोपी केस वापस लेने के लिए परिवार के सदस्यों पर लगातार दबाव बना रहे हैं। वहीं इस मामले में कार्रवाई करने को लेकर पीड़ित परिवार ने बीते दिनों चक्का जाम कर पुलिस के उदासीन रवैये के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। घटना हो गया, हमारे आदमी को पट्टू के एवज घर से ले गया, माल डाला। 2 आदमी उन पे लहास लगे खड़े रहे हैं, अशोक पांडे और ठाकुर दीन पटेल, ये 2 आदमी रहे हैं। और घर से ले गया है पट्टूबारी, हमारे आरोप है पट्टूबारी हमारे घर से ले गया। अशोक पांडे फोन लगा कर बुलवाएं, अब एक कार्रवाई कुछ नहीं। रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में कांग्रेस की हार और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जनता की समस्याओं के निराकरण का काम कर रहे हैं। आमजन अपनी समस्याओं से शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू को अवगत करा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनते ही लोग अपनी समस्याओं को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के पास शहर की समस्याओं से संबंधित चिट्ठियां भी पहुंच रही हैं। शहर अध्यक्ष ने बताया कि वह इन चिट्ठियों को देखकर संबंधित विभाग को समाधान करने के लिए पत्र भेज रहे हैं। अभी तो सबसे पहले जो जनता की ने धन्यवाद, हम पूरे जिले के कांग्रेस परिवार के जो भी सदस्य चुनाव लड़े उन्होंने अपना समर्थन दिया। जीत हार अपनी जगह है, कोई जीता कोई हारा, लेकिन जनता ने जो हम कांग्रेस परिवार के ऊपर विश्वास जताया उसके लिए जनता को धन्यवाद। जनता लगातार संपर्क में है हमारे सभी प्रत्याशियों से। उनकी जो मूलभूत समस्या जो अभी तक हमको देखने को मिली वो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या जिले के अंदर हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आ रही है। और रीवा शहर के अंदर मैं समझता हूँ संजय गांधी अस्पताल और जिला अस्पताल को लेके लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस परिवार और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक अच्छा रिजल्ट जो है अस्पताल से मिलेगा। और शहर के अंदर सड़क जो वार्डों के अंदर है, जैसे वार्ड नंबर 40 है, वहाँ की गंदगी को लेके आज सवेरे ही मैंने वहाँ के कोई दरोगा है दुर्गा, उससे बात की। इसी तरह जिला अस्पताल के सामने सामुदायिक भवन है, जिसे मैंने प्रयास किया है कि वो रैन बसेरा पे कन्वर्ट हो जाए। उससे ये होगा कि जो जिला अस्पताल के अंदर लोग परिजन है उनको एक आराम मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ अगल बगल में कहीं धर्मशाला नहीं है। इस तरह की जो समस्या, जैसे वार्ड नंबर 45 में बंदरिया के पास जो है उसके पास घाट की व्यवस्था नहीं है। घाट की व्यवस्था न होने के कारण जो भी हमारे लोग पहुंचते हैं बंदरिया के अंदर स्नान करना होता है, घाट नहीं होने की वजह से अब वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। जो भी समस्या मुझे देखने को मिली, जो पिछले सत्ता सरकार बदलने के बाद, व्यवस्था बदलने के बाद जो लोग मिल रहे हैं उनकी छोटी छोटी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। पहले एक चीज़ हुआ करती थी कि कोई मिलता नहीं है, अब ये कांग्रेस परिवार के हर एक सदस्य, उस कार्यकर्ता हर इस काम को लगे हुए हैं और आम जनों से मिल रहे हैं। उनकी समस्या अपने स्तर पे हर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उठा रहा है। समदड़िया के मुद्दे को लेके देखिए, एक आम आदमी ने तो कोई बात हम लोग तक नहीं पहुंचाई है कि इस पर क्या कार्रवाई हो। हम लोगों का जरूर प्रयास है, उस प्रयास में हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जन, हमारे जितने पार्षद हैं लगातार सक्रिय हैं उस बात को लेके, और वरिष्ठ जो प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, जो पहले भी लड़ चुके और जो अभी भी लड़े, वो कहीं ना कहीं इस कार्य को, समदड़िया के कार्य को जो भी गलत हुए हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी जांच कराई जाएगी। और अभी आपने एक सवाल पूछा चौराहा से लेके समान नाके तक, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है
कि चौराहा से लेके समान नाके की बात हम और आप लगातार उठाते रहे, लेकिन विकास पुरुष जो हैं, पूर्व विकास पुरुष, पूर्व मंत्री, इन्होंने इसको लीपने के लिए एक बड़ा अच्छा काम किया है कि इसका तुरंत भूमि पूजन कर दिया, जिसका काम चालू हो गया। जैसे पुरानी जो परत है, जो पुरानी सड़क है, उसकी नपाई ना होता है। किसी भी संस्था जब कोई भी बदलती है या आती है, उसकी जांच हो, कार्रवाई हो, उसमें कम से कम 3 से 4-5 महीने लगते हैं। लेकिन जब वो सड़क के ऊपर सड़क बन जाएगी तो जांच कहाँ होगी। तो ये जो विकास पुरुष और पूर्व मंत्री हैं, ये भ्रष्टाचार इनका लगातार देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसको बोतने का, लीपने का प्रयास उन्होंने किया है कि जब सीमेंटेड सड़क बन जाएगी तो नीचे की जाँच हो नहीं पाएगी। अब उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इसकी पूरी कितना खर्च आया, क्यों हुआ, कितना होना चाहिए, इसकी जांच जरूर होगी। अभी मैं लगातार देख रहा था, अब मुझे कभी कभी दुख लगता है क्योंकि मैं हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विकास पुरुष कि मुझे देखता हूँ आजकल निरीक्षण कर रहे हैं। वो निरीक्षण मुझे समझ में नहीं आया। वो निरीक्षण इसलिए समझ में नहीं आया, अपनी रोड का निरीक्षण। अभी मैंने देखा कि वो सतना से रीवा सज्जनपुर के आगे कहीं रुके हुए थे। अरे भाई, वो ठेका तो आपका है, BLS भैयालाल शुक्ला के नाम पे वो ठेका है, आप उसका निरीक्षण करते हैं और अखबारों में फ़ोटो खिंचवाते हैं कि हम निरीक्षण कर रहे हैं। साहब, अपनी रोडों का अगर निरीक्षण कर रहे हैं तो कम से कम अखबार में ये सब चीज़ें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को न बताएं, चौथे स्तंभ को ये भी बताएं कि यह भैयालाल शुक्ला जी आदरणीय के नाम पर ठेका है। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।